हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। आज मंडे है और मार्केट ओपन हो चुकी हुई काफ़ी टाइम हो चुका है। करीब कितना बज रहा है अभी? 11:10 हो रहा है। मार्केट के बारे में थोड़ा आज बात कर लेते हैं। आज मैंने एक ट्रेड लिया था पुट का, जिसमें मैंने प्रॉफिट किया है करीब कितनी है 1350 रुपीज़। वन लॉट से किया था मैं इस ट्रेड के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने कब, क्यों, क्या देखकर मैंने ये ट्रेड को लिया था और कहाँ मैं एग्जिट हुआ। टोटल बातें करेंगे हम लोग। फ़िलहाल मार्केट अभी हाँ, पिछले बार मतलब 540 के साइड में आते हुए 536 में बहुत लग ही रहा था कि ये जो रेड कैंडल का लो है यहाँ तक मार्केट आएगी और यहाँ से फिर एक रिवर्स होने का कोशिश करेगी। तो फ़िलहाल देखते हैं, मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है, मुश्किल है बट देखते हैं। यहाँ एक ट्रेड अगर बने ये ग्रीन लाइन में ये टच हुआ है, इसका लो ब्रेक किया, बट ये जो गैप कैंडल है इसका लो ब्रेक होने से पुट की तरफ हम सोच सकते थे, बट ये इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए कोई सोचना नहीं है। और इसका अगर हाई ब्रेक कर दे तो ये जो गैप कैंडल का भी हाई ब्रेक होगा और इस टच कैंडल का भी हाई ब्रेक होगा, बट ये कैंडल इस लाइन से टच होनी चाहिए जो भी ब्रेक करेगी। तो मेरा स्ट्रैटेजी बना नहीं है, देखते हैं। सुबह मैं जो ट्रेड लिया था उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको देखना है इस ट्रेड में, आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने बजे मैंने ट्रेड लिया था। डिटेल बाई किया था मैंने 9:35 में और सेल किया हूँ 10:29 में। मतलब बाई कैंडल ये है और सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल 9:30 वाली ये है और सेलिंग कैंडल 10:29 ना। हाँ, ये वाली है। मतलब मैंने यहाँ एंट्री लिया किधर और इधर मैं निकल गया। लॉजिक सिंपल था। क्या लॉजिक था कि लास्ट डे कैंडल जो क्लोज हुई थी ये वाली, इसके पहले की कैंडल ये लाइन से दूर थी, है ना। और जो टच कैंडल थी आज की कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है। ब्रेक तो होती है बट ये जो क्लोज कैंडल के काफ़ी नीचे ब्रेक होती है, करीब 20-25 पॉइंट नीचे। तो और लो भी जो बनाती है काफ़ी नीचे तक बनाती है। तो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कि कहाँ तक वेट करता हूँ कि ये जो बड़ी कैंडल है इसके हाफ के नज़दीक अगर कैंडल फिर से आती है और ये जो हाफ लाइन है, हाफ का लाइन के नीचे अगर कैंडल जाने की फिर कोशिश करती है तो मैं फिर से ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरा सेटअप बन चुका था बट एंट्री सही जगह होनी चाहिए थी। तो एंट्री के लिए मैंने थोड़ा वेट किया और इस जगह भी, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाया। तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग ये जो हाफ था ये तो था ही, प्लस ये जो टच कैंडल का हाई था। बोल सकते हैं कि जब आप मार्केट को वॉच करते हैं और अपने स्ट्रैटेजी या सेटअप बनने का वेट करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है और आप अपने हिसाब से मार्केट को देखते हैं और अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। मैं जैसे कि ये जो हाफ लाइन को स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे मार्केट इसको नीचे आई फिर ऊपर गया, फिर जब ये सेकंड टाइम इसके नीचे जब जाती है ना तो इसके पास फिर आती नहीं है। अगर आती है तो ये काफ़ी ऊपर जाती है, इसलिए ये फर्स्ट स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट इसको फिर से ब्रेक करती है, अगर सडन सेकंड कैंडल, मान लो मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, इसके बाद सडन इसको ब्रेक कर दूँ, मैं यहीं निकल जाता, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता इस ट्रेड में।
लेकिन मार्केट क्या है कि इस लाइन को रेस्पेक्ट की, मार्केट फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यहाँ से यहाँ जाते जाते यहाँ लो बनाई करीब 25,540 के करीब, है ना। मेरा स्टॉप लॉस फर्स्ट ये था, अगर ये ब्रेक होता तो यहाँ तक वेट कर सकते थे 648 तक, लेकिन मार्केट इसी को भी ब्रेक नहीं किया, है ना। तो यहाँ तक लगभग मैंने वेट करने के बाद देखा, लगभग यहाँ प्रॉफिट जो चल रहा था करीब 1500 प्लस था, 1600-1700 का लगभग में, बट मैं यहाँ बुक नहीं करता हूँ। और मार्केट धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ये 600 में फिर रेसिस्टेंस लेती है 25,600 के करीब, है ना। 25,600 के करीब लेती है। मेरा तो स्टॉप लॉस यहाँ का प्लस और एक साइकोलॉजिकल ये बोलिए या एक्सपीरियंस बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, कि मार्केट जब इस तरफ का सेटअप बनाती है कि एक बार जब मार्केट एक डिप लेती है तो फिर ऊपर जाती है, तो कहाँ तक जाती है ना, ये क्वेश्चन भी आता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको जज करते हैं कि मार्केट अगर नीचे गई है तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है ना। तो बेसिकली देखा जाता है जब जो एक स्विंग बनता है, एक हाई से फिर लो का स्विंग जो बनता है, उसके हाफ पोर्शन तक रिट्रेसमेंट मैक्सिमम देखा जाता है। आप अगर देखें यहाँ से अगर इसका लो लेते हैं तो लाइन में देखते हैं, सॉरी लाइन है ना, लाइन का हाफ पोर्शन देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब 25,602 तक ही दो तक निकल के आ रहा है ना। कैंडल भी देखिए वहाँ तक ही जाती है, करीब हाई बनाती है 25,600 का, और यहाँ से फिर एक बड़ी कैंडल आती है, मार्केट को नीचे लेके जाती है। तो मार्केट में आपको देखना होगा, समझना होगा, है ना। हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन मैंने जो एक ड्रॉ किया है, मैंने बार बार देखा है कि जब मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे आई है, नीचे आके फिर ये ऊपर जब जाने का कोशिश करती है और जब रेड लाइन की तरफ जाती है और टच करती है, तो ये रेड लाइन क्या होता है ना, उस कैंडल के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है, उसे ऊपर जाने के लिए नहीं रहती। हाँ, अगर कोई कैंडल रेड लाइन के ऊपर क्लोज करती है और उस क्लोज कैंडल का हाई भी ब्रेक करके कोई कैंडल अगर क्लोज कर देता है, तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट उस जगह से रिवर्स हो सकती है। मतलब अगर नीचे गिर रही थी तो ऊपर जाएगी, वाइस वर्सा। अगर हम लोग अगर कॉल की तरफ देखते हैं तो मान लीजिए कोई ऊपर जा रही है कैंडल, फिर सडन कुछ सेलिंग आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट थोड़ी नीचे जाती है और नीचे रेड कैंडल है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगी। ये साइकोलॉजिकली देखा गया है। और अगर नीचे आती हुई कैंडल अगर रेड लाइन के नीचे क्लोज करके उसके लो को भी ब्रेक करेगी, तो समझिए कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ये मेरा सोचना है, मेरा प्रिडिक्शन है, मैं ऐसे देखता हूँ इस सेटअप में। तो मैंने इस जगह में कहीं करीब 9:30 में 35 मिनट में एंट्री बनाया और यहाँ तक मैंने प्रॉफिट देखा 1600-1700। फिर यहाँ पर प्रॉफिट मेरा जीरो हुआ, पर मैं निकला नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऊपर एक रेसिस्टेंस है, 600 का लेवल, वहाँ से भी घूम सकता है। इसका हाफ पोर्शन मतलब स्विंग का हाफ भी 602 में आ रहा था, प्लस ये रेड लाइन का भी हाफ था। तो मैं थोड़ा रुका, तो मुझे फिर एक पुट का मोमेंटम मिलता है और करीब 10:29 में मैं इस कैंडल में निकल जाता हूँ, क्योंकि एक बार मार्केट यहाँ आती है, एक पॉज लेती है, फिर यहाँ आती है। तो क्या होता है कि जब आप बाइंग करते हैं तो आपको मोमेंटम चाहिए, यहाँ मोमेंटम ब्रेक हुआ है,
ब्रेक होकर फिर ये रिवर्स होता है, फिर यहाँ आते हैं। तो इस जगह में मुझे 1500-1700 का प्रॉफिट हो रहा था, बट इस जगह में फिर मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने एक लिमिट लगाया था 140 का, वो 140 लिमिट टच होता है तो मैं ट्रेड से निकल जाता हूँ। उसके बाद देखिए मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे जा रही है, बट मार्केट में मैंने 555 में मैं निकल गया था करीब, हाँ 550 के करीब अराउंड। और ये मार्केट 547 25,547 अराउंड है। बट जो ट्रेड से मैं निकला था देखिए उसका प्रीमियम अभी भी 136.40, मतलब मैं ऊपर निकला था और मार्केट अभी नीचे है, बट प्रीमियम क्या है ना, मेल्ट हो रहा है। मैं 140 में निकला था करीब 10:29 में, और अभी 11 साढ़े 11 20-25 हो रहा है। तो प्रीमियम में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए सही जगह में आपको एंट्री और सही जगह में आपको एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आया हुआ प्रॉफिट भी आप बुक नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर मैंने एंट्री लिया तो मेरा एग्जिट कहाँ हो। देखते हैं अभी मार्केट फिर एक जगह में खेल रही है, मतलब यहाँ एक टाइम पास कर रही है। करीब आज का लो लगाई है मार्केट ने 25,536 के करीब अराउंड। अगर आप देखें कल का मतलब लास्ट डे कैंडल, लास्ट दिन का कैंडल, तो अराउंड इस जगह में एक सपोर्ट है 25,531 के करीब, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट फिर रिवर्स हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट नीचे सॉरी यहाँ नीचे आई थी, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। बार बार नीचे आने के बाद भी फिर मार्केट यहाँ से ही ऊपर ही चली गई। तो यहाँ एक सपोर्ट है, मार्केट एक बार टेस्ट कर चुकी है, सेकंड टाइम टेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो सपोर्ट तो है, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। अराउंड सपोर्ट जो है 547 से 525 के अराउंड मार्केट सपोर्ट ले रही है। अगर 525 के नीचे निकलती है ना, 530 के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज करते तो मार्केट एक नया आज के लिए लो बनाएगी, इंट्राडे लो। देखा जाए ऐसा कुछ होता है तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। थैंक यू।